हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विथ एक्सेलेंस एकेडमी। आज हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का नेटवर्क्स देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और हम उसे कैसे ड्रॉ करें, कैसे उसे बनाएं हम अलग अलग नेटवर्क्स। अभी तक हमने CPM के सम्स किए हैं, पर्थ के सम्स किए हैं, उसमें भी हमने नेटवर्क्स बनाया था। वो था AON नेटवर्क, एरो और नोड नेटवर्क, ठीक है, जिसमें नंबर्स होते हैं मोस्टली 10 20 10 to 20 20 to 30, आपने देखा होगा वो वीडियो, ठीक है। और अभी आज हम जो सीखेंगे, हमारा मेन फोकस होगा AOA नेटवर्क, दैट इज़ एरो ऑन एरो नेटवर्क, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो एक्टिविटी वो ABCD फॉर्म में होती है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे आइए सीखते हैं, और अलग अलग नेटवर्क्स देखेंगे, हमें डमी कैसे बनाना है वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज़ है और उनके प्रीसीडर्स हैं, ठीक है। प्रीसीडर्स मतलब जो पहले, प्री मतलब पहला होता है, उनके पहले कौन कौन सी एक्टिविटी है वो हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारी एक्टिविटी है वो ABC है। ABC के पहले कुछ भी नहीं है ना, डैश है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए मैं कैसा बस के बनाता हूँ तो आपको समझेगा। मैं यहाँ पे को बना के दिखाता हूँ। सबसे पहला जो हमारी ABC एक्टिविटी है, ये 3 एक्टिविटी लेते हैं हम, ठीक है। उसके पहले कुछ भी नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे ABC, ठीक है। कभी भी ध्यान रखें जब हमारी एक्टिविटी हम उसे एरो के ऊपर जो अपर साइड है ना वो साइड लिखते हैं, ठीक है। ABC ये तो मैंने बना दिया। अभी आप देखोगे कि जो D है, एक्टिविटी D है, उसका प्रीसीडर क्या है, उसके पहले, प्रीसीडर मतलब उसके पहले क्या है, A है। आप देख सकते हैं यहाँ पे D के पहले क्या है, A। तो आपको यहाँ पे D के पहले क्या है, A। तो ये आपने बना दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या है, E से B है और F से भी क्या है, B है, ओके। तो मतलब यहाँ पे B से 2 एक्टिविटी निकल रही है, E और F, है ना। तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, जो E है और जो F है, ये दोनों भी कहाँ से निकल रही है, B से निकल रही है ना। E और F दोनों भी का प्रीसीडर मतलब पहले क्या है, B है। तो E और F के पहले क्या आ गया, B आ गया, ओके। आपको इतना समझ गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो C है, C से भी हमारी 2 एक्टिविटी निकलती है, दैट इज़ योर G एंड H। तो C से भी हमारी 2 एक्टिविटी निकलती है, दैट इज़ योर, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो C से हमारी 2 एक्टिविटी क्या है, G और H। तो एक G निकल गया और एक H निकल गया, ओके। तो C से हमारी 2 एक्टिविटी जो थी G और H वो निकल गई है। अभी जो हमारा K है, K एक्टिविटी है, उसके पहले क्या है, F है। तो आप देख सकते हैं K एक्टिविटी के पहले F है ना, तो K एक्टिविटी के पहले F भी आ गया है। जो G एक्टिविटी के पहले क्या, एक्टिविटी L है, उसके पहले क्या है, G है ना। तो एक्टिविटी L के पहले क्या है, G है। तो हमने यहाँ पे L भी बना दिया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट एक्टिविटी है, दैट इज़ योर M, उसके पहले 3 एक्टिविटीज़ है, उसके प्रीसीडर्स 3 है, दैट इज़ H, K एंड L। H यहाँ, K यहाँ और L यहाँ। तो यहाँ इनको तीनों मेरे को M से कनेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे एक जो एक्टिविटी है वो हमारी M है, M एक्टिविटी, जो L से तो निकाल दिया मैंने। अब इसी को मुझे K से भी कनेक्ट करना है और इसी को मुझे H से भी कनेक्ट करना है। तो हमारी जो एक्टिविटी M थी वो हमने कनेक्ट कर लिया है H, K और L से। ये तीनों से एक्टिविटी कनेक्ट हो गया। अभी हमें अपना हमारी 2 ये जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, ये हमें क्लोज़ करना है, ठीक है। हमें अपना नेटवर्क जो है क्लोज़ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, फिनिश एक्टिविटी लास्ट में बनाएंगे। ये फिनिश पॉइंट है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, खाली आपको यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये जो 2 एक्टिविटी थे, हम इसे यहाँ पे आके इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। तो आप देख सकते हैं हमने कैसा, ये हमारा जो था, ये था AOA नेटवर्क, ठीक है। ये जो हम जो नेटवर्क्स बना रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, हम उसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। अभी और एक सम ले लेते हैं, ताकि आपका जो भी छोटे मोटे डाउट्स है वो भी इसमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए आप, सेकेंड सम हम देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं और उनके प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ दे दिया है, एक्टिविटी और उनके प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़। तो वो हिसाब से अभी हम
इसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आप यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी है ए बी और सी, है ना। अच्छा, जो ए है उसके प्रीसीडिंग में कुछ एक्टिविटी नहीं है, हो ना, तो सिर्फ हमें ए की एक्टिविटी जो ए है उसके प्रीसीडिंग में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जो ए एक्टिविटी निकाल रहा हूँ उसके पहले प्रीसीडिंग, उसके प्रीसीडिंग कोई नहीं है ना। अभी आप देखेंगे बी और सी के प्रीसीडिंग क्या है, ए है, दोनों के प्रीसीडिंग क्या है, ए है ना। तो बी और सी के प्रीसीडिंग क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। ओके, तो बी और सी के प्रीसीडिंग क्या आ गया, ए। अभी आप देखेंगे कि डी और ई दोनों के प्रीसीडिंग क्या है, बी है, तो एकदम ईजी, जो डी और ई है दोनों के प्रीसीडिंग क्या है, बी है। एफ के प्रीसीडिंग क्या है, सी और ई, तो सी और ई से आपको पता है कि आपको एफ निकालना है, तो मैं यहाँ पे एफ निकाल लेता हूँ। ठीक है, एफ और जी भी जो है उसके प्रीसीडिंग भी सी और ई है ना। तो ये जो सी और ई है इससे मुझे दो एक्टिविटी निकालनी है, सी और ई से हमें दो एक्टिविटी निकालनी है, दैट इज़ एफ एंड जी। तो एक हो जाएगा एफ और एक हो जाएगा जी। ओके, अभी जो जी है उससे एक्टिविटी कौन सी निकालनी है, हमें एच निकालनी है। ओके, तो जी से हमें क्या निकालना है, एच, तो हमने यहाँ पे जी से अपना एच भी निकाल लिया। अब जी से एच तो निकाल लिया, आई से भी हमें एच निकालना है। ठीक है, आई से भी, आई और जे दोनों के प्रीसीडिंग क्या है, अभी एच है ना, आई और जे दोनों के प्रीसीडिंग क्या है, एच एक्टिविटी है। तो ये एच एक्टिविटी से दो जो है वो निकलेंगे, आई और जे, ये दोनों के प्रीसीडिंग क्या है, एच है ना, आई और जे के प्रीसीडिंग क्या है। अब लास्ट में क्या है, के से क्या क्या है, के के प्रीसीडिंग में क्या क्या है, पहले क्या है, डी एफ आई। तो जो हमारी के एक्टिविटी है, ये हमारी के एक्टिविटी है, उनके प्रीसीडिंग क्या है, आई तो मैंने निकाल लिया। अभी ये डी और एफ को भी यहाँ पे निकालना, तो मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दूंगा। तो जो के एक्टिविटी है उसके पहले क्या क्या है, आई एफ और डी, तो आई एफ डी हमारे यहाँ पे जो था हमने यहाँ पे से कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे इनको क्लोज करना पड़ेगा ये जे एक्टिविटी को, तो यहाँ पे हम एक फिनिश एक्टिविटी बनाते हैं और इसको, ये जे को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो नंबर 2 है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम डमी एक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करें और डमी एक्टिविटी कब देना है, तो उसके लिए हम एक सम लेते हैं, दैट इज सम नंबर 3, नेटवर्क नंबर जो 3 है वो हम देखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है ए बी सी, अब यहाँ पे जो डैश है ना, डैश तुम्हारा लास्ट में है, एच आई और जे की तरफ है। ठीक है, एच आई और जे की तरफ है। तो हमारा जो नेटवर्क है हमें पता है कि जहाँ पे डैश होता है वहाँ से हम इजीली इसे बना सकते हैं, तो हम इसे यहाँ से भी उल्टा भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा भी बना सकते हैं और बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे सक्सीडिंग एक्टिविटी के हिसाब से ही बना सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रीसीडिंग नहीं दिया है, सक्सीडिंग एक्टिविटी दिया है और उसकी सक्सीडिंग मतलब उसके बाद क्या आने वाला है वो दिया है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि मेरी जो एक्टिविटी एच आई जे है, ओके, एच आई जे है, उसके सक्सीडिंग में, उसके बाद में कोई एक्टिविटी नहीं है ना, तो मैं वो हिसाब से भी इसे बना सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं उल्टा बना रहा हूँ तो ये सक्सीडिंग का प्रीसीडिंग हो जाएगा, है ना, मैं यहाँ से उल्टा इसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ जाएगा, जो एच आई और जे है, एच आई और जे, उसके सक्सीडिंग मतलब उसके बाद में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसके बाद में कोई एक्टिविटी मैंने यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे डायग्राम को उल्टा बना रहा हूँ, यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एच आई जे के सक्सीडिंग में कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, ये डायग्राम ऐसे चलेगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारी जे एफ और जी एफ और ई है, उसके सक्सीडिंग में क्या है, एच आई और जे, तो आपको समझ गया होगा क्या करना है आपको, एच आई और जे से हमें, एच आई और जे से हमें, जी से हमें जे है तो निकल रहा है जी, जे से, तो यहाँ पे हमने जी लिख दिया। ठीक है, एफ के सक्सीडिंग में क्या है, आई है, तो यहाँ पे हमने आई लिख दिया, आई के जो सक्सीडिंग में एफ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो एच है, ठीक है, एच किसका सक्सीडिंग है, ई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे ई निकाल लेंगे, हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए इसे, जो ई एफ और जी है, ई एफ और जी,
इसके सक्सीडिंग ई एफ और जी के सक्सीडिंग में क्या क्या है, एच आई जे। तो हमने बना दिया ई एफ जी के सक्सीडिंग में एच आई और जे, सक्सीडिंग मतलब बाद में, ठीक है, ई एफ और जी के बाद में ये आ गए और उसके बाद जो है कुछ भी नहीं था। अभी जो है डी से हमें क्या करना है, ई एफ जी, और सी से भी हमें ई एफ जी निकालना है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ई एफ और जी जो है उससे आपको, ठीक है, ई एफ जी ये तीनों से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो एक्टिविटी आती है, ठीक है, सी और डी। अब ये जो है सी और डी ये ए और बी से भी कनेक्टेड है ना। तो जब भी हम सी और डी बनाते हैं, सी और डी बनाते हैं, ठीक है, अब ये जो सी और डी ये आगे जाके यहाँ पे क्लोज भी हो रही है ना, सी और डी जो है, क्योंकि हमें उसे ए और बी दो एक्टिविटी कनेक्ट करना है। लेकिन जब हम इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक ही एक्टिविटी कनेक्ट होगी, बराबर है, एक ही एक्टिविटी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं सी और डी को। तो ऐसे टाइम पे जब ऐसा डायग्राम आपका बनेगा और ऐसा ऐसा, तो हमारा रूल है जहाँ कि हम ये एक्टिविटी को डायरेक्टली इससे नहीं कनेक्ट कर सकते, ठीक है। अगर अभी समझो मान लीजिए अब ये सी और डी है, तो ठीक है, और ये ई एफ जी जो भी है यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली सी को यहाँ पे लेके जाके ऐसा कनेक्ट नहीं करते, बॉक्स नहीं बना सकते हम और ट्राइंगल नहीं बना सकते इसको। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, जो डी है, ठीक है, यहाँ से हमने डी निकाल लिया। अब ये जो सी है ना, सी को हम यहाँ क्लोज करके बीच में एक डमी प्रोवाइड करेंगे, हम डमी एक्टिविटी दे देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ये डमी है, ठीक है। हमने डमी क्यों दिया, क्योंकि हम इसको ऐसे क्लोज नहीं कर सकते, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो वही पॉइंट पे क्लोज हो गया, ऐसे हम नहीं कर सकते। दोनों दो जो वर्क है, दो जो तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं वो एक ही जगह पे क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों का सी का क्लोजर हमने अलग बना के उसे डमी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सी और डी है, सी और डी किसके प्रीसीडर जो है सक्सेडर है, ए और बी के ना। तो सी और डी जो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, सी और डी, तो उनके प्रीसीडर क्या है, ए और बी। तो हमने यहाँ पे ए बना दिया और यहाँ पे बी बना दिया, ठीक है। अभी हमारा ख़त्म हो गया है, तो लेकिन हमें यहाँ पे लास्ट में एक फिनिश बनाना है, फिनिश करके हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिनिश करके हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप ये हिसाब से बनाएंगे तो आपको एकदम इजीली होगा। अभी आपको मैं डमी का और एक सम दिखाता हूँ, डमी का और एक नेटवर्क आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत जो है डमी का जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपको दिख रहा होगा। एक्टिविटीज़ जो है, अलग अलग एक्टिविटी है, उनके प्रेडिसेसर्स दिए हैं हमें, एक्टिविटीज़ अलग अलग दी है, उनके प्रेडिसेसर्स दे दिया है। अभी हम इसका बनाएंगे एक्टिविटी का। अभी आप स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हैं कि ए बी और सी जो है, तो उनकी, ठीक है, उनके प्रेडिसेसर्स कुछ भी नहीं है, डैश है ना। तो ए बी और सी तो हम एकदम इजीली बना सकते हैं। जो ए है, बी और सी, इनके पहले कुछ भी नहीं, हमने बना लिया, ठीक है। अब डी के प्रेडिसेसर क्या है, ए है, और ए के और एक ई का भी प्रेडिसेसर क्या है, ए है। तो हमें पता है कि जो हमारा ए है वहाँ से दो एक्टिविटी निकलने वाली है, जो है डी और ई। तो हमने ये बना लिया, जो ए से हमारी दो एक्टिविटी निकल रही है, प्री मतलब पहले, जो डी और ई के पहले क्या है, ए है ना। तो हमने ये भी अपना बना लिया। तो ये हमने इतना प्लॉट कर दिया है ई तलक, ओके। अभी नेक्स्ट में क्या है, एफ, ठीक है। एफ जो है उनका प्रेडिसेसर क्या है, बी। वो तो बहुत ईजिली हम बना सकते हैं, एफ का प्रेडिसेसर क्या है, बी है ना। तो वो तो हमने बना लिया, ये भी हमारा हो गया। अभी यहाँ पे बात आती है ये तीन की, ये तीनों को हमको ड्रॉ करना है उसके लिए, दैट इज़ जी, एच और आई। अभी ध्यान देंगे आप, पहले अगर मैं एच, जो एच है, एक्टिविटी एच, वो कौन सी एक्टिविटी से निकल रही है, ई और एफ, है ना। अगर मैं एक्टिविटी ई और एफ को निकालूँ, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे एच से, इसे कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे एच से, और बाद में अभी यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, जो जी है, एक्टिविटी जी, वो ई एफ और सी से कनेक्टेड है। एक्टिविटी जी जो है वो ई एफ और सी से कनेक्टेड है, ठीक है। जो जी है ई एफ, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है आपको, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर समझो मान लीजिए मैं यहाँ पे जी बना देता हूँ, मैंने इसको सी से कनेक्ट तो कर दिया, अब मैं क्या इसे ऐसा बना के ई और एफ से कनेक्ट करूँ, नहीं।
अब मुझे इसे ई और एफ से भी कनेक्ट करना है, लेकिन ई और एफ तो ऑलरेडी एच से कनेक्टेड है ना, ई और एफ ऑलरेडी एच से कनेक्टेड है, ये तो हमने बना लिया था। तो अभी हमने जो जी है उसे सी से तो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन ई और एफ से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ऐसे प्रॉब्लम में जब ई और एफ से हमें जी को कनेक्ट करना है तो हम एक प्रोवाइड करेंगे डमी, तो हम इसको डॉटेड लाइन से हम एक डमी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डमी, तो हमने यहाँ पे डमी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, क्योंकि हमें ई और एफ से भी जी को कनेक्ट करना था। और लास्ट में जो हमारी एक्टिविटी है वो आई है। आई किससे कनेक्टेड है? डी और एच से, ठीक है, तो डी और एच से आई कनेक्टेड है। ये तो आप इजीली बना सकते हैं कि जो आई है वो किससे कनेक्टेड है? डी और एच से कनेक्टेड है। और लास्ट में फिनिश करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, फिनिश, ये फिनिश एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, और इसको हम ऐसा कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि हमें डमी एक्टिविटी कहाँ भी प्रोवाइड करना है और कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। अभी हम एक नेटवर्क देखते हैं, नेटवर्क नंबर 5 है हमारे, ये भी हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से लिया है। यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ दी है अलग अलग और उसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी दी है, ठीक है, हमने उसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी दी है, अलग अलग सक्सीडिंग एक्टिविटी कौन सी है तो वो हिसाब से हमें बनाना है। अभी देखती है आप कैसा है, यहाँ पे जो ए बी और सी है उनके सक्सीडर कौन है, ठीक है, ए के सक्सीडर कौन है? डी और एफ, ठीक है, सक्सीडिंग एक्टिविटी है यहाँ पे, ए के सक्सीडर में कौन है? डी और एफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी और सी बना देता हूँ यहाँ पे, तो ए बी और सी को ठीक है। अब ए का सक्सीडर कौन है? सक्सीडर मतलब आगे वाला, तो ए के आगे कौन है? डी और एफ है ना, डी और एफ है, और बी के आगे कौन है? जी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ए से हमें दो एक्टिविटी निकालनी है, दैट इज़ योर, ए से हमने दो एक्टिविटी निकालनी है, दैट इज़ योर एफ, और यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा, ओके। अभी जो बी है, बी से हमें एक्टिविटी क्या निकालनी है? जी, बी से हमें क्या निकालनी है? जी, तो बी से हम जी निकालेंगे, बी से हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे जो है जी, तो बी से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे? जी एक्टिविटी निकाल ली है, ओके। अभी जो डी और ई है, डी और ई ये भी हमारी पहले तो हमारा जो सी है, सी से कौन निकल रहा है? ई और एच निकल रहा है, तो हम वो बना लेंगे, सी से हमें ई और एच निकालना है, तो सी से हम दो एक्टिविटी निकाल लेंगे, दैट इज़ ई, एक्टिविटी ई और एक्टिविटी एच, ठीक है, एक्टिविटी एच। अभी नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो डी से जी निकालना है, ओके, डी से जी निकालना है ना, तो डी से हम यहाँ पे जी निकाल लेंगे, ठीक है, इसे हम डी से हमने क्या निकाल लिया? जी, ठीक है। और ई से भी हमें जी निकालना है, तो ई से भी हम जी को कनेक्ट कर देंगे, तो डी से भी निकल गया, ई से भी निकल गया जी, और बी से भी यहाँ पे निकल गया, तो बी से भी निकल गया है जी, बी के भी सक्सीडिंग है जी, और डी से भी सक्सीडिंग है जी, ठीक है, और ई के भी सक्सीडिंग में क्या है? जी है, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। अभी यहाँ पे आप आइए इसको देखिए, एफ जी और एच, एफ जी और एच, ठीक है, ये जो है ये किससे कनेक्टेड है? एफ जी और एच ये है जे के एल से कनेक्टेड है, ओके। तो हमारे जो एफ जी और एच है ये किससे कनेक्टेड है? तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एफ को, जी को और ये एच को, ये तीनों को कनेक्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ से निकाल लूँगा जे के और एल, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया जे के और एल। अब जे से क्या निकल रहा है? सक्सीडिंग क्या निकल रहा है? एम निकल रहा है ना, तो जे से हमने क्या निकाल दिया? सक्सीडिंग में एम। अभी के एल एम, के एल और एम इनके लास्ट में कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे फिनिश एक्टिविटी बना लेंगे, एक फिनिश एक्टिविटी, और ये इसको यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नेटवर्क कंप्लीट, ठीक है। अभी हम और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं नेटवर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है उनके प्रीसीडिंग एक्टिविटी दिया है, ठीक है, तो हम वो हिसाब से बनाएंगे। अभी यहाँ पे सबसे एकदम इजी क्वेश्चन है, ये चाहे क्वेश्चन चाहिए तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। ए और बी के प्रीसीडिंग मतलब पहले कुछ नहीं है, तो ए और बी के पहले कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ए और बी के पहले कुछ भी नहीं है। अच्छा, सी के प्रीसीडिंग में क्या है? ए है, तो सी के प्रीसीडिंग में हमको क्या निकालना है? और सी के प्रीसीडिंग में अगर आप देख सकते हैं तो जी भी है ना, तो सी के प्रीसीडिंग, और यहाँ पे जो ए है
ए किस किस के प्रीसीडिंग में आ रहा है, सी और ई के, ना, ए किस किस के प्रीसीडिंग में आ रहा है, सी और ई के, तो ए, ई और सी दोनों के प्रीसीडिंग में आ रहा है। ओके, तो ए मैंने यहाँ पे अभी सी नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि सी को मुझे जी से भी कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो आगे हमको काम, इसलिए मैंने सी को जो है नीचे लिखा हूँ, ई को मैंने ऊपर लिखा हूँ, क्योंकि ई आगे किसी से भी कनेक्ट नहीं होने वाला, तो हमने उसे ऊपर लिखा, ऊपर की तरफ लिखा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमको डी जो है उससे जो बी है वो कनेक्टेड है, और जो बी है वो एफ से भी कनेक्टेड है, मतलब जो हमारी बी है उससे हमारी दो एक्टिविटी निकलेगी, दैट इज़ योर डी। एक तो हमारा डी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हमारे डी से हमारी दो एक्टिविटी आ गई और हमारी बी से हमारी दो एक्टिविटी आ गई, डी और एफ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है ये तो हमने बना दिया, डी से हमारा बी भी कनेक्ट हो गया है। ओके, ये दोनों भी कनेक्ट हो गया है। एफ से हमें बी कनेक्ट करना है, एफ से हमें क्या कनेक्ट करना है, बी। एफ से बी ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे ये भी हो गया। अभी यहाँ पे जो जी है, जी के प्रीसीडिंग सी और डी है। ओके, तो हमको जी के प्रीसीडिंग में क्या है, सी और डी है, तो हमने ये दोनों एक्टिविटी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया जी। अभी हमको फिनिश करना है ये तीनों एक्टिविटी को, तो ये फिनिश लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है, फिनिश, और बस खाली इसे हम कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये जो नेटवर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये नेटवर्क्स के डायग्राम जो है, अलग अलग नेटवर्क्स है, वो सीख सके और उन्हें प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन सब यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपके दोस्त भी ये सीख जाएंगे। और आप प्लीज़, जब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस आप तक लेके आ सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।